मैं सबसे पहले तो सुन्नी घराने से ताल्लुकात रखता था। ओके। दरगाह जाना, फिर हुँ, दरगाह जाके सलाम पढ़ना, मैं नात ख़्वाह भी हूँ, नात भी पढ़ना। फिर हुँ, वहाँ से सफ़र रहा मेरा दरगाह से, वहाँ पे हमें पीरी मुरीदी सिस्टम में थे। फिर वहाँ से ओके। फिर थोड़ा तबलीग जमात की तरफ मुतासिर हुआ मैं। हुँ। तबलीग वही जमात के नॉर्मल बाद रिटू फिर नॉ नॉर्मल रूटीन जो लोगों का होता है पहले बरेलवी होते हैं, फिर वो तबलीग जमात वालों का जो जी, जी, मेहनत जी, होती है, बरेलवी फिर उसके सिया बाद हज़रत से ज़हन थोड़े चेंज होता कॉन्टैक्ट है। में, हुँ, फाइनली अहले हदीस में आया मैं। अहले हदीस में आके फिर फाइनली आप लोगों का जो डिबेट देखा, वहाँ पे मेरा ज़हन खुल गया। ओके। तो आज क्या है? आपने इस्लाम मुकम्मल तौर पे तर्क कर दिया या क्या सीन है? नहीं, नहीं, छोड़ दिया, मुकम्मल तौर पे ही छोड़ दिया और इवन मैं आपकी वीडियोज़ अरे देखता रहता। वाह! 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 भाई लोगों, हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई के लिए एक गुलाब तो बनता है। इतनी कंट्रोवर्सीज़ के बाद आज स्ट्रीम हुई और मैं भी एकदम जोश में आया था और भाई ने तो मेरे जोश को आज डबल कर दिया। आप देखिए, ये चीज़ मैंने बड़े ज़माने से कहा था कि अहले हदीस जो होता है, उसके लिए बहुत आसान हो जाता है इस्लाम से निकलना। ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि जो पहले बरेलवी था या देवबंदी था, अगर वो रिसर्च स्कॉलर साहब आप मेरी बात में बाद में ऐड करना आपको इसमें कुछ लगे। तो जो जी, जी। बरेलवी से जो देवबंदी होता है या अहले हदीस हो जाता है या बरेलवी से पहले देवबंदी बनता है, तबलीगी बनता है, फिर बाद में अहले हदीस बनता है, तो ये प्रोसेस होता है। अगर एक इंसान अपना एक फ़िरका छोड़ के दूसरे फ़िरके में आ रहा है, समझ लीजिएगा कि उसके अंदर तहकीक का कीड़ा जाग चुका है। तहकीक का कीड़ा जी। यानी इन द सेंस कि भाई इसमें मेरे को गलत लग रहा ना, वो वाली फ़िरके की बातें थोड़ा ज़्यादा सही लग रही। मेरा फ़िरका सही नहीं है, ये दूसरा मसलक जो है, ये कुरान और हदीस के मुताबिक बता रहा है, इसकी बातें सही है। तो वो क्या करता है, देवबंदी हो जाता है, फिर देवबंदी से अहले हदीस हो जाता है, या तो सीधा देवबंदी से अच्छा ये मोमिन की जलेबियाँ भाई ने और एक-एक 10 मेंबरशिप गिफ्ट किए, ठीक है, इसको मैं बाद में ले लूँगा, नहीं तो फ्लो टूट जाएगा। तो उसके अंदर जो तहकीक का मादा जो है ना वो आ जाता है कि भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है किधर। लेकिन क्या होता है मालूम है क्या कि ये मुसलमान जो है वो इसी में उलझा हुआ रहता है। देवबंदी सही कि बरेलवी सही कि अहले हदीस सही कि अहले कुरान सही। उसको आउटर पर्सपेक्टिव नहीं मिलता है। और जिस दिन आउटर पर्सपेक्टिव मिल जाता है जैसे हमारे रिसर्च स्कॉलर भाई को मिला है कि भाई उन्होंने इंडिया टीवी वाली वो डिबेट देखी, टेस्ट ले लिया अंकुश जैसा बाकायदा वो नात खा रहे हैं और वो जो जिस तरीके से उन्होंने दरूद पढ़ा है, ये मोस्टली वो बरेलवी हजरात के वहाँ इस तरीके से अलग अलग टाइप के दरूद होते हैं, उन्होंने वो पढ़ा है। तो आप बिल्कुल फिक्र ना करें। तो जब साहिल भाई आउटर मुझे थोड़ा मौका पर्सपेक्टिव दें। मिलता है, जी जी प्लीज गो अहेड, मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, आप अपनी बात जी, रखें पूरी। साहिल भाई मैं इवन डिबेटर था, तो मैं हम्म। डिबेट करता था इल्मे गैब पे, नबी के इल्मे गैब पे। अगर आप हाँ हाँ इजाज़त हाँ, दें तो मैं 30 सेकंड के अंदर अपनी बात मुकम्मल रखना चाहूँगा। बिल्कुल बिल्कुल 30 सेकेंड नहीं, आप और वक्त भी ले सकते हैं। जी, शुक्रिया। तो सबसे पहले मैं जब बरेली मकतब फ़िक्र था, तो आला हज़रत का फाउंडर था, इमाम अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान रिसालत पेशवा अहले सुन्नत अशाह इमाम अहमद रज़ा खान। इनकी जो कंजुल ईमान है, उनकी जो कंजुल ईमान है, इसको कुरान को मैं तफ़सीर के साथ, तर्जुमे के साथ पढ़ता था। उनके बहुत सारे सूफ़ियों की किताब हैं और हम्म। जो अहमद रज़ा खान लिखे हैं बैतुल खिलाफत और उसामुल हरमैन, ये सब किताबें पढ़ता था। तो मैं इवन अहले हदीस से डिबेट करता था। डिबेट ये हम्म। था कि इल्म गैब के टॉपिक पे। तो इल्म गैब का हम्म। टॉपिक ये था कि सूरह अल इमरान आयत नंबर 179 और सूरह जिन आयत नंबर 25-26 हम्म। आलिमुल गैब फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिर रसूल। मैं पहले हम्म। ये बात वाज़िह कर दूँ, इल्म गैब का मतलब ये होता है कि प्रेडिक्ट इन एडवांस। हम्म। तो इल्म गैब पे मेरा डिबेट रहता था, मुनाज़रा करता था मैं। सूरह अल इमरान आयत नंबर 179, सूरह जिन आयत नंबर 25-26 और सूरह तकवीर आयत नंबर 24। आलिमुल गैबि फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिर रसूल। मा काना हम्म। अल्लाहु लियुत्लियाकुम अलल गैबि वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रसूलिही मन यशा। सूरह तकवीर आयत नंबर 24। वमा हुवा अलल गैबि बिदनीन। सो आलिमुल गैबि फला यज़हिरु अला गैबि अहद इल्ला मन इत्तबा मिर रसूल। इल्म गैब का बादशाह हर एक को इल्म गैब नहीं देता, लेकिन जिन रसूलों से राज़ी है उनको इल्म गैब दे देता है। तो अल्लाह नबी से राजी है या नहीं, तो अल्लाह नबी से खुश है ना नहीं, अल्लाह नबी से हम्म। राजी हो ना हो, ये तो बात की बात है। अल्लाह फरमाते हम्म। हैं कुरान में सूरह बकरा आयत नंबर 144 में, कद नारा तकल्लुब वज़िक फी समाई फवलिवल्लि जन्नका क़िबलतुम तरदाहा। ऐ हबीब तेरे रज़ा की खातिर, तेरे खुशी की खातिर हमने किबला का डायरेक्शन ही बदल दिया। पहले जो किबला हाँ था हाँ हाँ हमारा हाँ, मस्जिद अल अक्सा था, सुभान अब अल्लाह। जो किबला है मक्का है। तो सुभान अल्लाह ताला अल्लाह, क्या बात। सूरह निसा आयत नंबर 113 में फरमाता है, अल्लाह कमा लम तकुन तालन व काना फज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। ऐ हबीब जो कुछ भी आप नहीं जानते थे हमने सब कुछ सिखा दिया। कैसा सिखा दिया? सूरह रूम को पढ़ लो आप तर्जुमे के साथ। 7 जी समंदर जी। की शाही बना लो, मस्जिद 7 हाँ। समंदर जोड़ लो और जितने पेड़ हैं तोड़ के कलम बना लो। लिखते जाओ, ये पेड़ भी खत्म हो जाएँगे और ये शाही भी खत्म हो जाएगी। इससे अल्लाह बढ़कर की हमने तारीफ हमारे पसंद है।
जी, जी, इससे बढ़कर हमने अपने हबीब को कुरान सिखा, इल्म दिया। अर्रहमान अल्लमल कुरान, सूरह रहमान की आयत नंबर 1। तो सूरह अला आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि सनुक़रिउका फ़लतंसा इन्ना मा शाअ इन्नहु यअलमुल जरा व मा यख़फ़ा। ऐ हबीब, हम आपको इस तरह कुरान सिखाएँगे, इस तरह इल्म देंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। फिर इसकी पूरा तर्जुमा जो है, इसका जो पूरा निचोड़ है, अहमद रज़ा खान करते हैं कि माकान ये अहमद रज़ा कहते हैं कि जो कुछ हो चुका और जो कुछ होने है, तमाम उलूम का इल्म अल्लाह ने नबी को दिया। इस तरह हम डिबेट करते थे। जी, जी, अहले बहुत ज़बरदस्त। अहले हदीस से अहले हदीस से। तो मैं हर हुँ, चीज़ पे डिबेट करता हूँ, हाजिर और नाज़िर पे, इल्म गैब हुँ, पे, फिर खबरों से फैज़ हासिल करने पे और दरगाह को जाना, शिर्क बिदअत के टॉपिक पे। आप चाहे तो मैं 1 घंटा 2 घंटे इवन कुरान के सब आयत के साथ कोट करके आपको मतलब मैं बता सकता। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं पे कितना एक्सपर्ट हूँ, ये नहीं बताना चाह रहा मैं। आपने जो मेरा ज़हन खोला ना आपने हाँ, जो हाँ, मेरा हाँ। ज़हन खोला ना, इंसानियत की तरफ लाए आप मुझे। मुझे ये बहुत अच्छी लगी बात। पहले जो नहीं तो माइंड क मैं देखो। रिसर्च स्कॉलर साहब, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा-सा हम पूरा आपको मैं चाहता हूँ कि भले से अभी आधा पौना घंटा लगे, कोई मुश्किल नहीं है। डिस्कशन हम जी, वैसे भी एपिसोड 1, एपिसोड 2 में करते हैं और आप जैसे इल्म वाले लोग जो है वो कम हमें मिलते हैं, जो इतना नॉलेज रखे और ख़ास करके आप जब मुनाज़रे के मैदान में हैं, तो मैं सोच सकता हूँ कि किस तरीके से आप मंतिक का और ये जो जो भी टेक्स्ट है, उसका किस तरीके से आप फ़ायदा उठाते रहे होंगे और कितना दिमाग लगाते रहे होंगे क्योंकि मुनाज़रा साहिल करना भाई ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। साहिल भाई 1 सेकंड मुझे टाइम दें प्लीज़। जी, जी, ले लीजिए। जी, मैं कुरान का मुताला किया हूँ और सियासत की पूरी किताब जो सही सनद के साथ हदीस हैं और इवन ये सूफीज़्म में जितने हो, गुनीतुल तालिबीन हो, ये सब बुजुर्गान दीन की भी किताब से फॉलो किया हूँ। आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि मैं सभी फ़िरकों में जाके आया हूँ, लेकिन हुँ, कहीं हुँ। भी सैटिस्फैक्शन नहीं मिला मुझे और सभी एक-दूसरे को काफ़िर कहते हैं। अब मैं आपको मसलन एक चीज़ बता दूँ, जी, अब जी, बिल्कुल। जब मैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की हश्त बहिश्त किताब पढ़ रहा था, तो वहाँ पे मुझे मिला कि ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह, हुँ, हश्त बहिश्त में। सही। तो फिर जब तबलीग जमात में उनकी किताबों का मुताला किया, तो अशरफुल थानवी लिखता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफुल थानवी रसूलुल्लाह। तो ये वो ख्वाब का किताबों मामला है। में रहने की जी, जी, ये किताबों में रहने की वज़ह से रहमतुल्लाह बन गए। जब हुँ, कादियानी ने सामने आकर ओपनली अपने आप को नबी डिक्लेयर किया, तो उसपे लानतुल्लाह बोलते हैं। मतलब कादियानी किया तो उसपे लानतुल्लाह और ये लोग जो किए इनको रहमतुल्लाह बोल रहे हैं। मैं आपको कंक्लूजन हुँ, ये बताना चाह रहा, आप कहीं भी रहो, आप सैटिस्फैक्शन नहीं रहते इसमें। ये पूरा सही। गंदगी है ओवरऑल जी, और इसमें बहुत मैं ज़बरदस्त। 110% क्रेडिट आपको देना चाहता। तो क्या हुआ ऐसा रिसर्च स्कॉलर साहब आप मुनाज़िर रहे, डिबेटर रहे और फिर जब आपने वो इंडिया टीवी का डिबेट देखा, फिर आपने क्या रिसर्च किया या क्या आपके ज़हन में आया, जो आप इस्लाम से ही बाहर हो गए? थोड़ा वो भी डिटेल में बताइए ताकि आपको सुन के कई सारे हज़रात जो इस कल्ट में फँसे हुए हैं, शायद वो भी हुँ। सोचने पे मजबूर हो जाए, गौर करने पे मजबूर हो जाए। जी, जी। सर बस सबसे पहले तो मैं जो आप जिस तरह इत्मीनान क्या बोलते हैं उसको कूल माइंड से जो आंसर देते हैं ना, मुझे हुँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोगों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता, हरैश नहीं होते, कुछ नहीं होते, वो अच्छा लगा मुझे। और दूसरी बात जी। आपने जो पॉइंट्स निकाल रहे थे ना, तो मैं हदीस में भी हूँ, सही हदीस, ज़ईफ़ हदीस, मनसूख, नासिख और जो मुतवातिर है या सही सनद के साथ है नहीं, ये सब हदीस के टाइप भी स्टडी किया मैं। आप हुँ, जब फर्स्ट टाइम में जब डिबेट कर रहे थे वहाँ पे, कुछ कॉन्फिडेंटली बात कर रहे थे, तो मुझे लगा ये बंदा इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहा है बोले तो, कुछ ना कुछ है। हम सिर्फ एक एंगल हुँ, पकड़ते हैं, जैसे कि सूरह हुँ, अहज़ाब की आयत नंबर 6 है, अन्नबिय्युन औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम उम्महातुहुम। ये जो नबी की बीवियाँ हैं, सब तुम्हारी माएँ हैं। फिर सूरह हुँ। अहज़ाब में आयत नंबर 40 में है, मा काना मोहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम व खातमुन नबिय्यीन बिकुल्लि शैइन हाँ, हाँ, अलीमा, बोल के एक आयत है। मतलब क्या? हाँ, सही। ये नबी है तो मर्दों में से किसी के बाप नहीं। तो क्वेश्चन माफ़ यही ज़हन नहीं में उठता था, जब ये बाप नहीं है, तो वो हमारी माँ कैसे हुए? और इवन मैं जब मैं खुतबा दे रहा था तो जंग बदर, जंग उहद और सुलह हुदैबिया और जंग तबूक इस पे मैं भी खुतबा हुँ, दे रहा था। खुतबा हुँ। देते वक़्त कुछ हदीस ऐसे मिले मुझे जैसे कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं 30 सेकंड में बताना चाहूँगा। बिल्कुल, बिल्कुल बताएँ। हाँ, जैसे कि अम्मार बिन यासिर बोल के एक साहिब रसूल है और ये जब एक मैं ट्रिम करके बता रहा, अम्मार बिन यासिर साहिब रसूल काबे का तामीर करते रहते। ये सही सनद के साथ है हदीस। तो हुँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं उनको? हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने अदब से बोलते हैं कि इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरुन व शाफिउल मुरसलीन व रहमतुल्लिल आलमीन व इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान साहिब मेरा सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि हमको बरेली में सिखाया गया है। दीन एक का बार फिर काम से सहाबा रिपीट का करिए आप। एक बार फिर से रिपीट करिए, कैसा आप बोलते थे जी, जब भी रसूल का नाम आता था? हाँ, हाँ। इमाम कायनात सैयदना वलीना व आखिरिन व शाफिउल मुरसलीन रहमतुल्लिल आलमीन इमाम आज़म साहिब बुर्राक साहिब कुरान सरवर कायनात फ़ख्र दो आलम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत ज़बरदस्त। ओके, फिर हदीस बताओ। हाँ। फिर वो हदीस ऐसी थी कि जब वो तामीर कर रहे थे काबे की तामीर करते वक़्त नबी ने कहा यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सरकार ने कहा कि अय अम्मार बिन यासिर को बोल रहे हो, अय अम्मार हाँ, तू बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ट्रिम करके बताया हदीस को।
हाँ, इसके हाँ, अल्फाज हाँ, भी हाँ। थोड़े मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन कंक्लूजन जो है, मफहूम जो है, वो जी, बता जी, रहा हूँ मैं एग्जैक्टली। जी, हाँ, जी। अय अम्मार, जो तू काबे की तामीर कर रहा, बहुत अच्छी काम कर रहा, और तू जो दो दो बड़े पत्थर लेकर के काबे की तामीर कर रहा, लेकिन याद रख, तुझे एक बागी जमात कत्ल करेगी और तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा। इसका हदीस नंबर भी 2812 है, ये मैं बाद हुँ, में रिसर्च करने के बाद पता चला। तुझे एक हुँ, बागी जमात कत्ल करेगी, तू उनको जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन वो जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। वो तुझे हुँ, जहन्नुम की ओर बुलाएंगे और जहन्नुम में रहेंगे। फिर अमार बिन यासिर जो साहबी रसूल हैं, और ये अशरा मुबशरा में से हैं। इस्लाम में दो टॉपिक हैं, एक अशरा मुबशरा और एक आसाब फत के साहबी। हुँ, एक आसाब सुफा और एक अशरा मुबशरा। अशरा मुबशरा ये वो हैं कि जिनको नबी ने दुनिया में जाहिरी में जन्नत का खौफ दिया, यानी कि आप जन्नत हैं बोल के डिक्लेयर किया। बशारत उसमें दे से है दी। ये अमर। जी, अम्मार बिन यासिर को नबी ने कहा कि तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे बागी जमात कत्ल करेगी और वो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे। अब हुँ, हुआ क्या बोले तो, जैसे सुलह हुदैबिया का टॉपिक से पहले एक वाकया हुआ था। वो वाकया में मैं ट्रिम करके बता रहा हूँ, लंबा खुतबा है वो, उतना टाइम नहीं है। जी, तो जी, वहां पे नबी ने ये 135 टू 40 साहबा की बैयत ली। सूरह फत में आता है डिटेल। वो बैयत में हुँ, उन्होंने क्या ली कि जितने साहबी की उन्होंने बैयत ली, तो ये सब जन्नती हैं बोल के लिए। हुँ, 135 उनको जन्नती बोल के उनको वहां पे बैयत ली। फिर यहाँ पे अम्मार बिन यासिर को क्या बोले, तू तो जन्नती है और तू जन्नत की ओर बुलाएगा, लेकिन तुझे ऐसे लोग कत्ल करेंगे कि जो तुझे जहन्नुम की ओर बुलाएंगे, और वो बागी हुँ, जमात रहेगी। अब होता क्या बोले तो, मॉडल ऑफ स्टोरीज, अम्मार बिन यासिर का कातिल निकलता अबुल गादिया। ये अबुल गादिया भी साबिर रसूल ही है। हुँ, अबुल गादिया भी साबिर रसूल है। होता मसला ये कि अम्मार बिन यासिर जो अशरा मुबशरा में से है, ये ऑलरेडी जन्नत डिक्लेयर्ड है। अब हुँ, नबी बोल रहे कि तुझे जो कत्ल करेगा वो जहन्नुम में होगा और जहन्नुम की ओर बुलाएगा। लेकिन अबुल गादिया वो शख्स है जिनको नबी ने सूर्य फत, यानी वो जो आसाब फत के नीचे बैत दी थी कि ये 135 जो मेरे साहब हैं ये भी जन्नती। मतलब क्या, ये हुँ। भी जन्नती वो भी जन्नती। कंक्लूजन क्या निकला, आप समझ रहे मेरे बात को? हाँ, समझ रहा हूँ। और एक को बोल रहे हैं कंक्लूजन, कि वो बाकी आपको कत्ल करेगा और बागी में से ही किसी को अल्लाह के रसूल जो है वो भी जन्नत की बशारत दे रहे हैं। तो कॉन्ट्रडिक्शन है जी, जी, सब जी। बता रहे हैं एग्ज़ैक्टली, आप। हुँ, ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्ट्स मिले। वो मैं वो जंग जमल, जंग सिफिन, जंग नरवान की स्टडी किया। इवन वो सिया की जमात में जाके नाजुल बलागा, उसूल काफ़ी, ये सब पूरे ओवरऑल आप मुझे कभी इंशाल्लाह कभी मौका मिला नहीं। देखो अभी भी लफ्ज़ हमारे मुँह से इंशाल्लाह निकल रहा है। तो कभी मुझे मौका मिला नहीं, अच्छा। इंशाल्लाह मैं आपके साथ, अगर आपकी इजाज़त हो तो कभी मुझे टाइम दो, जी, तो जी, मैं आपको बिल्कुल खोल-खोल के आप बताऊँगा। हमारे पैनल का हिस्सा बन सकते हैं रिसर्च स्कॉलर साहब। मुझे तो खुशी है और मैं तो चाहता हूँ कि आपके जैसे जो लोग हैं, जो वाक़ई में आप लोगों ने स्टडी की है, नहीं हमारे पैनल साहिल का भाई, मैं हिस्सा बने। एक एक बात कहना चाहूँगा। अ, कितना भी पढ़ लो, कुछ भी कर लो, इंसानियत से बढ़ के कोई मज़हब नहीं है, और जब तक हमारे में इंसानियत नहीं आती, कोई भी मज़हब फ़ायदा नहीं है। और कोई भी मज़हब बुरा नहीं है, लेकिन वो तब बुरा है कि वो मज़हब से दूसरे मज़हब को प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, यानी कि तकलीफ नहीं हुँ, होना। हुँ, तो मेरा ऐसा सही, मानना है कि अब मेरा एक मज़हब है, मेरे मज़हब से अगर किसी मज़हब को तकलीफ हो रहा है, तो एग्ज़ैक्टली मेरे मज़हब में रहना फ़ायदा ही नहीं है। बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि बहुत ज़बरदस्त। इंसानियत इंसानियत खत्म हो जाती है वहाँ पे। और सही। ये तो जब आपने तक लेकिन हम वजह अभी तक नहीं बताई है रिसर्च स्कॉलर साहब कि वो प्रोग्राम देखने के बाद आपका क्या ज़हनियत बनी और क्या वो मेजर पॉइंट्स थे, जिसकी बुनियाद पे आप निकल ही गए सीधा? जी, जी। साहिल भाई, बात ये है, जैसे मैंने आपका प्रोग्राम देखा, इवन मैं पहले से रिसर्च करता रहता, इंटरनेशनल लेवल रिसर्च करते रहता। आप जैसे बोलते हैं ना जाकिर नाइक बोल के, उसको भी स्टडी हुँ, किया मैं, वो क्या बोलता है, क्या नहीं बोल के। इवन मैं नात खा भी हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, सलाम भी पढ़ता हूँ। आप ओवरऑल मुझे ऑल-राउंडर बोल सकते हैं, जिस तरह क्रिकेट में बोलते हैं ना, बहुत बहुत क्रेज़, ज़बरदस्त। इतना क्रेज़ दीन, इतना इतना क्रेज़ दीन इस्लाम का, इतना हर चीज़ आनी चाहिए। इवन मैं हुँ, अरबी को तालाल बद्रु अलैना मिन तनियतुल वदा वजबुल शुक्र अलैना मा, सब बाय हार्ट किए थे। हुँ, इतना ज़्यादा क्रेज़ इस्लाम का। लेकिन हुँ, जैसे ही आप लोग स्टेज पे जाके ये सब करने लगे, तो थोड़ा ज़हन खुल गया मुझे कि ये हुँ, बंदे कहाँ से ला रहे हैं, इनका सोर्स क्या है, मतलब ये जो हदीसें पेश कर रहे हैं एग्जैक्टली सही सनद के साथ है हदीस भी, तो ये हुँ, क्या है बोल के वहां पे मैं रिसर्च करते रहा। हुँ, रिसर्च करने के बाद मुझे ऐसे 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 चीजें मिलते गई, बहुत सारी चीजें, जैसे कि इस्लामी जो लॉन्डी सिस्टम है, मारिया की हुँ, इब्तिदा के बारे में। तो हुँ, फिर बाद में गुलाम लॉन्डिंग के बारे में, और बेवजह कत्लो गारत भी है जंग बदर हुँ, पर, और एक नबी होकर भी जंग करना ये मुनासिब नहीं है, नहीं। हुँ, क्योंकि लक़द हुँ, काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 21 है कि ये जो बहुत नबी है ज़बरदस्त। तुम में से बेहतर है, यानी क्या, इनकी ज़िंदगी इब्तिदा करो, इनकी ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेहतर नमूना है, इनकी इब्तिदा करो बोल के। तो ये हुँ, हर चीज़ मैं इब्तिदा करने के लिए सोचा, तो अगर मैं इनकी इब्तिदा करूँ तो एग्ज़ैक्टली मुझे भी लौंडी रखनी पड़ेगी। मुझे भी वो फ़ज़क्र मा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहि भी, ऐसे कुछ आयतें हैं बहुत सारे कुरान में। तो ये मैं हुँ, देखने लगा कि ये इंसानियत में फिट ही हो रहा नहीं कहीं भी। हुँ, अब मैं सही बहुत एक हिंदू भाई है हमारा, उससे मैं हुँ, कितनी अच्छी बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरा दीन मुझे इजाज़त नहीं दे रहा कि उसके साथ मैं पूरी तरह 100% कम्फ़र्ट हूँ। हुँ, अब कुछ मुस्लिम लड़के हैं, वो धोखा देते हैं, सब कुछ करते हैं, सिर्फ कलमे की बुनियाद पर वो जन्नती डिक्लेयर होते हैं। कुछ हिंदू हाँ, भाई हैं, वो इतना अच्छा काम करते, पूरी लाइफ अच्छा काम करते, लेकिन उनको कलमा नसीब नहीं होता, वो जहन्नुम में जाते हैं। इस्लाम का ओपनली कंसेप्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये ऐसी बिल्कुल। चीज़ इलॉजिकल लगने लगी मुझे पूरी तरह। हुँ, फिर मैं इस चीज़ को खोलते रहा, खोलते रहा, खोलते रहा, खोलने के बाद फिर पता चला कि इंसानियत नहीं है इसमें, बहुत सारी चीज़ें। और वो ज़ैनब की जो शादी है, ज़ैद बिन हारिसा जो साहब रसूल है ना उनके गुलाम, उसके हुँ, बारे में जी। स्टडी किया। हमें जो पढ़ाया गया, हमें जो दिखाया गया, वो एंगल ही अलग है। हुँ, क्योंकि हमें हमें जो डिफेंस मोड पे सिखाया गया पूरा, टॉप टू बॉटम हुँ, डिफेंस मोड। हम ही सच्चे, जी। हम ही सही, हमारा जो नबी हम बहुत लकी हैं क्योंकि एज़ अ मुस्लिम पैदा हुए बोल के। लेकिन बाद में हुँ। पता चला हम सबसे अनलकी हैं बोल के। क्योंकि हम इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, इंडिया में हैं इसलिए सेफ हैं, क्योंकि ड्यू टू हाँ, आवर हिंदू ब्रदर्स। ये हिंदू हुँ। कम्युनिटी ऐसी है, ये हिंदुइज़्म ऐसा है कि ये सबको लेके चलते हैं और ये कभी अपने मज़हब में कोई आए ना आए, किसी को फ़ोर्स नहीं करते। तो ये एक पापी चीज़ हमें तो रहने। सबसे बेहतरीन है। जी, जी। जैसे कि मैं बताऊँ सबसे पहले इंडिया में जो ये मुस्लिम है, पाकिस्तान में हुँ, मेजॉरिटी बढ़ गई, पाकिस्तान अलग करके ले, अफ़गानिस्तान में मेजॉरिटी बढ़ गई, अफ़गानिस्तान अलग करके ले गए। फिर बाद हुँ, में बांग्लादेश में मेजॉरिटी इनकी बढ़ गई, बांग्लादेश अलग कर ले गए। अब कश्मीर में इनकी मेजॉरिटी बढ़ गई, कश्मीर को अलग कर ले। केरला में इनकी परसेंटेज बढ़ रही है, तो वो उसका एक अलग ही रहता है, इंडिया का एक अलग ही रहता है रिज़ल्ट। हुँ, तो मैं ओवरऑल ये कहना चाह रहा था, इट इज़ वन काइंड ऑफ कैंसर। जो बाल हुँ, ठाकरे साहब महाराष्ट्र के कहते थे ना, ये कैंसर है बोल के, ये पार्ट हुँ, को निगलते आ रहा है। क्यों कर रहे हैं हमारे लोग इतना यहाँ पे इंडिया में इतना खाते-पीते, इतना यहाँ पे मतलब ओपनली रहते। ये हमारा देश है। रहने के हुँ। बावजूद भी अपना क्यों नहीं मान सकते हमें इससे? ये चीज़ भी मुझे बहुत सारी खटकने लगी। तो मैं और ओवरऑल अरबों आपको को क्यों कंक्लूजन। कॉपी करना है? हमारी खुद का कल्चर है, हमारी खुद की संस्कृति है भारत की, तो जी, अरबों जी, को जी, क्यों जी। करना है जो बाहर एग्ज़ैक्ट से एग्ज़ैक्ट आके मुगलों ने, बाकी लोगों ने यहाँ पे लूट-पाट मचाई, उनको हमें क्यों जी, जी। फ़ॉलो करना है? हम अपना खुद पे गर्व या प्राउड क्यों नहीं फ़ील कर सकते? एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। मैं यही सोचा कि अगर अरब में जाके कोई हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो लोग पढ़ने देंगे हमको? हुँ, नहीं देते। तो मैं ये बताना चाह रहा था सेक्युलरिज़्म नहीं है इस्लाम में, ये ओपन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये पहले देखो मैं ऐसा बंदा कि मैं पहले से कूल माइंड और सेक्युलरिज़्म में बिलीव करता था। लेकिन ये चीज़ें जब वो हाइलाइट होने लगे, हमें जो डिफेंस मोड है मतलब यही पढ़ाया गया, यही दिखाया गया। जैसे कि बुजुर्गान दीन अलैना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार मेरे वलियों को ना किसी बात का डर है ना खौफ है। हम सूफीज़्म में जाने लगे। सूफीज़्म में हुँ, जाने के बाद मुर्शिद जो बोलता है इंसानियत की बात करता, मन अरफ़ा नफ्सहु फ़क़द अरफ़ा रब्बहु, जिसने अपने नफ्स को कंट्रोल किया उसने रब को पाया। सिर्फ इंसानियत की बातें करने लगे। तो हमें जो हुँ, है आप एक टाइप से बोल सकते हैं मक्की इस्लाम बताया गया, मक्की। आप हुँ, बोलते हैं ना मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम बोल के। मुझे पता है बाद में पता चला ये मक्की इस्लाम, मदनी इस्लाम क्या है? बाद में पता चला कुछ मक्की आयतें हैं, कुछ मदनी आयतें। मक्की आयतें जो है वो डिफेंस है। मदनी आयतें हैं जो तलवार तलवार अब क्या बोलते हैं उसको? पूरा ओवरऑल हुँ, फोर्स है। हुँ, ऐसी चीज़ें बहुत सारे निकल के आए। तो बहुत दिन से मैं आपके स्ट्रीम में आ रहा था लेकिन मुझे मौका नहीं मिल रहा था। और मेरी फैमिली भी जी, साथ में है नहीं, उन्होंने थोड़ा रात में कॉल किया तो कंजेक्टर करते हो, किसको कॉल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं बोल के। अच्छा। हाँ, डरते हो लोग, सही, इतनी सीरियस नहीं है। तो इस हिसाब से मैं आता था, फिर जाता था, आता था, फिर जाता था। तो मैं वो बता जी, रहा था, आप मुझे किसी भी टॉपिक पे छेड़ दो, मैं इंशाल्लाह उस पे ये करता। तो मैं यहाँ पे बताना ही चाह रहा था, मैं तालिब इल्म ही हूँ। लेकिन जी, ओवरऑल जो आपने जो मोमेंट स्टार्ट किया ना, 100% सर, 100% विदाउट डाउट। मैं चाहे तो आपको ऑन द स्पॉट दोनों खुतबे सुना सकता मेंबर पर के, जुमा के। तो आपको कंफर्म हो जाएगा मैं इमामत भी करता हूँ बोल के। करता था बोल सकते हैं आप मुझे। तो जी, जी, आपसे इवन आपसे मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत कुछ सीखने मिला। और मेरे से भी बहुत बहुत सारे लड़कों को 15-20 लड़कों को मैं बताया हूँ, नहीं भैया ऐसा नहीं, ये भी एक एंगल है बोल के। वो भी स्टडी कर रहे हैं, हुँ, वो भी पूछ रहे हैं, हाँ यकीनन ये भी पार्ट है ना, हमको क्यों नहीं हुँ। बताया गया बोल के। सबका ज़हन खुलते जा रहा है। तो क्या ओवरऑल मैं बात है, ये क्या बात बताना है! लेकिन रिसर्च स्कॉलर साहब मैं सिर्फ़ आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि क्या होता है ना कि कई बार जब हमें पता चलता है ना और जो आपके अंदर कैफ़ियत अभी है, वही कैफ़ियत हमारी भी थी और कुछ जी, गलतियाँ मैंने कर दिया था इसी कैफ़ियत की वज़ह से, वरना मेरी आइडेंटिटी लीक नहीं होती थी। तो जी, क्या होता है कि एक जज़्बात इंसान के अंदर आता है जब उसको पता चलता है कि और ख़ास करके उन लोगों के अंदर जो बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व थे। तो अब उनको ऐसा जी, एहसास होता है यार मैं निकला ना तो अभी बाकी लोगों को भी बताना है। लेकिन अब मसला ये है कि हमारी जो कौम है, उनके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है कि भाई जी, चलो जी, एग्ज़ैक्टली। छोड़ दिया ना, ठीक है बोल रहा तो बोलने दो, तो हम हमारे आलिम साहब इनको ऐसा नहीं। उसका सोशल बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, उसका फाइनेंशियली बॉयकॉट शुरू हो जाएगा, बल्कि यहाँ तक कि उसकी लाइफ पे भी रिस्क आ जाता है कि कोई आके सरफिरा कहीं कुछ नुकसान ना कर दे। तो मैं आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा, आपको बहुत अच्छा आपने तहकीक की है और उसके बाद आप बाहर निकले। मैं आपसे साहिल रिक्वेस्ट भाई करूँगा मुझे कि जो भी काम ले, जोश में लेने के बजाय होश में ले, सिक्योरिटी का अपने काफ़ी ध्यान रखें। ऐसे लोगों से ना बताएँ कि कल की तारीख में आपकी जान के दुश्मन बन जाए। जी। जी, जी। साहिल भाई मुझे और 30 सेकंड दें तो बहुत एहसान होगा मेरे पे। जी, जी, प्लीज़, प्लीज़। साहिल भाई मैं और एक बात, बहुत दिन से मौका मिला इसलिए मैं एक्साइटेड होके आपसे बात कर रहा। आप उसका मतलब गलत मत समझो कि अब आप बार-बार जी। टाइम माँग रहा बोल के।
नहीं, आप रखिए, मैंने टाइम दिया ना, मैंने कहा आपको आधा घंटा भी आप बात कर सकते नहीं, नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं आपको शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ज़्यादा टाइम लेके डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ऐसा फ़ील हो रहा है मुझे। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ हैं। नहीं है नहीं ना? भाई, नहीं, आप बिंदास बात रखिए अपनी। जी, जी। साहिल भाई, ये जो नबी का हाज़िर-नाज़िर हो और दूसरी बात मैं थोड़ा बेसिक जाके फिर डायरेक्ट पॉइंट को आगे छोड़ता। नबी के जो हुँ, जो वालिद हैं ना, उनकी माँ और बाप सब लोग बोलते हैं कि वो जहन्नुम में है बोल के। हुँ, हम इस पे भी डिबेट किए थे। मैं अगर सही। आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा शेयर करना चाहता। जी, बताइए ना, बिल्कुल बताइए। जी, जी, जी। अ, हाँ, जैसे कि एक जनाज़े की नमाज़ में उस जनाज़े की जो दुआ रहती है ना, अल्लाहुम्मा मग़फ़िर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना है ना, अल्लाहुम्मा हाँ, मग़फ़िर लिना मय्यतना शहीदना गैबना सगीरना कबीरना ज़करीना उनसाना अल्लाहुम्मा मनैत मिन्ना फ़हुव्व अलल इस्लाम व मन तफ़व्वत मिन्ना फ़तवफ़्फ़ु अलल ईमान बोल के। मतलब क्या हुँ, एक जनाज़े की नमाज़ में मग़फ़िरत की दुआ है, हुँ, बालिग की और नाबालिग की जो है अल्लाहुम्मा जल्लहु लना फ़रतु अल्लहु अजरुन ज़िक्रुन शाफ़ी मुसफ़्फ़ा यानी कि एक नाबालिग बच्चा का इंतकाल हुआ, तो उसके लिए शफ़ाअत है। मतलब वो बच्चा हुँ, आगे जाकर हमारे लिए शफ़ाअत करेगा। और हुँ, एक बालिग जो है औरत या मर्द उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ है, यानी कि वो हुँ, गुनहगार है। तो हम इस तरह डिफेंड करते थे कि जो नबी अपनी माँ के लिए दुआ नहीं किए, इसलिए नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी बख्शे गए थे। मेरी बात पूरी हुँ, मुकम्मल होना चाहिए, हाँ? वो जी, इसलिए नहीं हाँ, की क्योंकि वो बख्शे हुए थे। अगर वो बख्शे नहीं होते तो उनके जनाज़े में ये दुआ होती, ठीक हुँ, है? इसलिए बच्चे को मग़फ़िरत की दुआ इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो बख्शा हुआ है। हुँ, इसलिए उसमें मग़फ़िरत की दुआ नहीं है, शफ़ाअत की दुआ है। अल्लाहुम्मा ये है उनकी, अल्लाहुम्मा जल्लहु लना फ़रतु अल्लहु अजरुन ज़िक्रुन शाफ़ी मुशफ़्फ़ा बोल के। हुँ, तो हम ये डिक्लेयर करते थे इससे कि जैसे कि या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को माफ़ कर दे, या अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम की गलती को उनको माफ़ कर दे। ऐसे कभी नहीं होता क्योंकि वो नबी हैं, बख्शे हुए हैं, हुँ, ठीक है? तो जो नबी के वालिदैन हैं, वो जो वालिदैन हैं, वो बख्शे हुए हैं ऑलरेडी। तो इसका हुँ, और एक एग्ज़ाम्पल ये मैं आपको बताना चाह रहा था कि कैसे बख्शे हुए हैं। नबी जो अपनी माँ के लिए कब्र पे दुआ नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑलरेडी बख्शे हुए हैं, वो मासूम हैं। लेकिन सुनन अबू दाऊद की एक हदीस है, क्या हदीस है कि नबी हाँ, को कोई एक शख्स आके पूछा कि अल्लाह के नबी मेरे माँ-बाप कहाँ पे हैं? वो सही सनद के साथ है। तो बोले हुँ, कि तुम्हारे जो माँ-बाप हैं वो जहन्नुम में हैं। तो वो रोने लगा फिर नबी भी रोने लगे। क्यों? वो शख्स ने पूछा नबी आप क्यों रो रहे हैं? तो नबी ने बोला कि मेरे भी बाप जहन्नुम में हैं। ये सही सनद हुँ, के साथ है हदीस। लेकिन जब बिल्कुल, जैसे ही हम कुरान का शान नुज़ूल और शौक व सबत देखते हैं, उसी तरह हदीस का शरअ और मुहद्दिसीन का अक़वाल देखना चाहिए। वहाँ पे हुँ, बाप जो है अरब में चाचा को भी बोला जाता। जो हुँ, नबी ने बोला कि मेरे भी बाप वहाँ पे हैं, मतलब वहाँ से बाप से जो लिंक है वो अबू अबू तालिब है, ना कि हुँ, अब्दुल्ला। हुँ, मतलब मैं कंक्लूजन आपको ये बताना चाह रहा इस तरह डिबेट करते थे हम। जलेबी, हाँ, जलेबी आप बोल सकते हो, ओवरऑल जलेबी बोल सकते हैं। हाँ, और वसीले के पे वसीला लेना क्या नहीं, वसीला कैसे हुँ, करना, तवस्सुल क्या है? या अल्लज़ीना आमनू कुल्ला वक्तबू इलल वसीला, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह के राह में वसीला इख्तियार करो। सूरह माइदा आयत नंबर 35। हुँ, कुरान में 5 वसीले आए हैं, नमाज़, इस्ताइनु बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र और नमाज़ से वसीला चाहो। फिर बाद में दूसरों के नेक अमालों का वसीला, खुद के अमालों का वसीला, जैसे कि ओवैसी करने के पास उमर फारूक आके वसीला लिए और जो हाँ। बनी इस्राइल के एक हदीस में 3 लोग गारे हिरा में सपड़े थे, वो खुद के इस तरह हम 5 वसीले कुरान से साबित करते थे।